नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेन जी जेन अल्फा पर बीजेपी का एक बड़ा फैसला आया है। जेन जी के साथ संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। जेन जी से संपर्क अभियान के लिए बीजेपी की एक कमेटी भी तैयार होगी। जेन जी पर बनी कमेटी में नितिन नवीन शामिल हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े भी इसमें शामिल हैं। जेन जी वाली कमेटी में हर्ष संघवी भी शामिल है, जो डिप्टी सीएम है गुजरात के और गृह मंत्री भी हैं, युवा नेता हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी भी कमेटी में शामिल हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों से यह संपर्क करेगी बीजेपी। जेन जी तक बीजेपी जल्द से जल्द आउटरीच करने की कोशिश करेगी, यानी कि जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और इसी के तहत उनसे मुलाकात होगी। अब ये मुलाकातें यूनिवर्सिटीज में हो सकती है, टाउन हॉल फॉर्मेट में भी हो सकती है, जहां पर बच्चों से बात भी की जाएगी, उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। तो एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है बीजेपी, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के साथ अपने आप को जोड़ सके, उनकी बातों को भी समझ सके। इस खबर पर बात करने के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस बारे में क्या जानकारी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, तकरीबन 13-14 साल की उम्र से लेके, यानी कि जेन अल्फा की जो अपर लिमिट वाली उम्र होती है, उस एज से लेकर फिर उसके बाद जेन जी, यानी कि 14 के बाद फिर आप 29-30 तक, इस पूरे सेक्शन को अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो 14 साल से लेकर 30 साल तक के यूथ को, चाहे किशोर हो, यूथ हो, इनको कैसे आपको आगे आउटरीच करना है, इसके लिए बीजेपी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उस लिहाज से बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं। नितिन नवीन के साथ और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, इसके अलावा राज्यों के हिसाब से अगर बात कर लें तो हर्ष संघवी जो कि गुजरात के डिप्टी सीएम हैं, कई सारे मंत्रालय उनके पास है, युवा चेहरे हैं पार्टी के, उनको इस कमेटी में रखा गया है। ओपी चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्व नौकरशाह हैं, हम सभी जानते हैं कि पहले वो कलेक्टर रह चुके हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वहां पर वो मंत्री हैं, तो उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। और इसके साथ कुछ अन्य नेता भी हैं इस कमेटी में। और इन नेताओं की पूरी रणनीति ये है कि एक व्यापक आउटरीच प्रोग्राम बनाया जाए और उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत 13 साल 14 साल से उम्र के बच्चे, जब उनकी एक समझ विकसित होनी शुरू हो जाती है, उस समय उनको आउटरीच किया जाए, उनके कंसर्न को जाना जाए, उनकी समझ को जाना जाए, उन्हें राइट डायरेक्शन में लेकर जाया जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हाल के दिनों में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे घर कर चुकी है इस सेक्शन में, तो वहां पर बहुत सारी गलत चीजें प्रसारित कर दी जाती हैं। और वो अगर सोशल मीडिया पे हैं तो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं चीज़ों को देखकर अपनी एक समझ बना लेंगे, अपनी एक समझ विकसित कर लेंगे। तो वहां पर बीजेपी की कोशिश ये है कि जब उनकी समझ विकसित करने वाली उम्र हो, तो उस समय से ही एक तो उनकी समझ के लिहाज से अच्छी चीजें उनको मुहैया कराया जाए, अच्छा इंटरेक्शन कराया जाए, साथ ही साथ उनके कंसर्न को जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक आप कह सकते हैं कि व्यापक आउटरीच प्रोग्राम यूथ के भीतर, और उसके लिए बीजेपी ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, जहां पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप न सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से बल्कि अलग अलग राज्यों में पार्टी के जो प्रभावी लीडर हैं, जो कि यूथ से ज्यादा कनेक्टेड रहे पहले से, उनको इसमें रखा जा रहा है। साथ ही जैसे स्मृति ईरानी जैसे चेहरों की बात करें तो कम्युनिकेशन की मास्टर है एकदम, तो किस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना चाहिए, इन सारी चीजों की रणनीति बनाई जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि कैसे पार्टी क्या क्या कार्यक्रम के तहत इनके इस सेक्शन में आउटरीच कर रही है। जी अच्छा देवेंद्र, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? क्या कॉलेजेस में जाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज में जाया जाएगा, स्कूल में जाया जाएगा? किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे? निश्चित तौर पे अगर 13-14 साल की उम्र की बात आप कर रहे हैं तो स्कूल से ही शुरू होकर स्कूल से कॉलेज के तक ही रहेगा, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत नहीं होगा। जैसे उसमें अलग अलग, मान लीजिए टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कोई इस तरह का क्विज कंटेस्ट कराया जा रहा है, कोई उस तरह के डिबेट कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से ये सारे कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन कार्यक्रमों को नॉन पॉलिटिकल रखते हुए समझा जा सकता है कि वो उम्र ऐसी नहीं है कि उसमें किसी पॉलिटिक्स की बात हो, ना ही उसकी कोई जरूरत है, लेकिन जो इशूज हैं, चाहे सोशियो इशू की बात कर ले, इकोनॉमिक इशूज की बात कर ले, इंटरनेशनल इशूज की बात कर ले, जो भी इशू आप समझ सकते हैं, उन इशूज को, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पे उन सारे इशूज का पेनिट्रेशन रहता ही है और उसके सहारे यूथ के पास वो पहुंच ही रहा है, तो ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है कि उनको कोई मिसगाइड ना करे, कोई ऐसी चीज उनको ना बताए जो कि गलत हो। जैसे एआई के जमाने में और सोशल मीडिया के जमाने में जब बहुत सारी गलत चीजें जानबूझ के प्रसारित कर दी जाती हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं है, तो उन सारी चीजों का बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता ही है और वहां पर
पर ये फिर बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब यूथ टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, उनके इतने ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो फिर उनके पास जाया जाए, उनको सुना जाए और उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। इसमें ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, ये बोथ वे होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इशू चल रहा है तो उस इशू को लेकर अगर यूथ क्या सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो किस वजह से सोच रहे हैं, फिर उसके अलावा क्या तस्वीर होनी चाहिए, सही बात क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर ये आउटरीच प्रोग्राम चलेगा। साथ ही जो उनके जेन्युइन कंसर्न होंगे उस कंसर्न को समझते हुए पार्टी जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार की बात कर लें, राज्यों की सरकार की बात कर लें, तो उस तरह की पॉलिसीज बनाने में भी उनका ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये कि यूथ की चिंताओं को न सिर्फ सुना और समझा जाएगा बल्कि उसी के हिसाब से उसमें एक्शन भी किया जाएगा जहां जहां जो जो जरूरत हो। और उस लिहाज से पार्टी ने एक कमेटी बनाई है अपने स्तर पर। उसका एक हिस्सा आपने देखा कि पिछले दिनों जब चर्चा हुई थी कि एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये स्कूल से ही शुरू हो जाएगा। और पहले बीजेपी की कोशिश रहती थी कि 18-19 साल से बाद के जो युवक हैं उनके भीतर कोई कैंपेन चलाया जाए, लेकिन अब वो एज लिमिट लगभग 14 साल रखी जाएगी, 13 से 14 साल। और वहां पर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम। चाहे जैसे मान लीजिए एआई का असर समाज पे कैसा हो रहा है, क्या होना चाहिए, एआई को लेकर लोग क्या सोचते हैं, नशा पर नियंत्रण करना है तो इसको लेकर यूथ के भीतर क्या है, क्या उनकी समझ है, कैसे उनकी समझ विकसित करना चाहिए। तो इस तरह के जो भी इशूज हो सकते हैं उसके सहारे एक चैनलाइज करने की कोशिश कर रही है पार्टी। और यह जो टॉप कमेटी है, ये कमेटी उसको लेकर सारी स्ट्रेटजी बनाएगी जो आगे कार्यक्रम के तौर पर आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि सांसदों का जो खेल प्रतियोगिता होता है वो ऑलरेडी कराया जाता है। तो उसके पीछे मकसद क्या है कि सांसद उस खेल के मार्फत उतने सारे यूथ को एक पॉजिटिविटी की तरफ उसको कनेक्ट कराते हैं और ये पूरे देश में कार्यक्रम चलता है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा ये कमेटी करेगी और अलग अलग रूप में वो चीजें सामने आएंगी। तो जैसा कि देवेंद्र ने बताया कि एक बहुत व्यापक तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा जिसके जरिए 14 से लेके आप सोचिए कि उससे ऊपर के जो भी यानी कि 30 साल तक, यानी कि 14 से लेके 30 या 30 से भी ऊपर के जो युवा हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिनके बीच सरकार के जो तमाम मंत्री भी होंगे, बीजेपी के तमाम जो नेता है वो भी पहुंचेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, सरकार की बात पहुंचाएंगे, उनकी बातों को भी सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर एक आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है जिसको व्यापक ढंग से पूरे देश में ले जाया जाएगा और जेनजी समेत जेन अल्फा यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच सरकार अपनी बात भी रखेगी और उनकी बातों को भी सुनेंगी।